नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल झारखंड टारगेट पे। आज मैं आप लोगों को जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं हिंदी की परीक्षा की संधि से आपको मैं हिंदी में आने वाले संधि से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो मैं आज आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा। अभी हिंदी में संधि से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए संधि से हम प्रश्न करते हैं। संधि के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं संधि के। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। चलिए जानते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं, कितने प्रकार हैं। उनके एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, इसका चैप्टर। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं स्वर संधि। पहला हो गया आपका दीर्घ संधि, दूसरा हो गया गुण संधि, तीसरा हो गया वृद्धि संधि, चौथा हो गया यन संधि, 5वां हो गया आपका अयादि संधि। तो आपका स्वर संधि कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के हो गए। इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे हिंदी से। पहला दीर्घ संधि हो गया, दूसरा गुण संधि हो गया, तीसरा हो गया वृद्धि संधि, चौथा यन संधि, 5वां हो गया अयादि संधि। चलिए जानते हैं पहला होगा दीर्घ संधि किसे कहते हैं। दीर्घ संधि मीन्स बड़ा। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। तो इसका एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझ जाएंगे कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। एग्जाम्पल चलिए चलते हैं। पहला एग्जाम्पल है पुस्तक जो आ गए, पुस्तकालय। पुस्तक जो आ गए, पुस्तकालय। पुस्तक में क्या क्या छिपा हुआ है? तो क में क्या छिपा हुआ है? और इधर हो गया आ। तो और जो आ हो गया, और जो आ हो गया, इसमें क्या हो गया? एक संख्या की बढ़ोतरी हुई। और से आ बना, मतलब बढ़ा, कुछ दीर्घ हुआ, बढ़ोतरी हुई। तो ये क्या हो गया? आपका दीर्घ संधि हो गया। जैसे विद्या जो अर्थी, विद्यार्थी, इसमें क्या है? आ है और है, और आ मिलकर आ बन जाएगा तो बड़ा हो गया, इसमें भी वृद्धि हुई। रवि जो रविंद्र, रवि में क्या ई और ई हर सही दीर्घई दोनों है, दीर्घई बन गया, बड़ा बना, इससे बढ़ोतरी हुई तो दीर्घ संधि हो गई। गिरी जो गिरीश, इसमें भी आपका दीर्घई बड़ा बना। तो चलिए चलते हैं 2 नंबर संधि के दूसरे नंबर वेद में गुण संधि क्या है? चलिए ये जानेंगे हम लोग। गुण संधि क्या है? नर जोड़ इंद्र, नरेंद्र। नर जोड़ इंद्र क्या हो गया? नरेंद्र हो गया। इसमें क्या क्या है छिपा हुआ? रौ में और छिपा हुआ है, इधर ई हो गया, और ई मिल के क्या बनेगा? आई बनेगा। और ई मिल के क्या बनेगा? आई बनेगा। आई बन गया, यानी कि गुण संधि है। जिसमें भी दोनों मिलकर अगर आई बनता है तो वो गुण संधि कहलाता है। दोनों के योग से जो नया शब्द बनता है, जिसे आई कहते हैं, आई बनता है, तो वो क्या हो गया? गुण संधि हो गया, गुण संधि। चलिए चलते हैं अब तीसरे नंबर वाले इसके भेद पे। तीसरा है आपका वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या है? मत जोड़ एकता, मत एकता। इसमें क्या आ गया? तो में और आ गया, इधर ए आ गया, मतलब आई हो गया, आई हो गया। क्या हो गया इसका? आई हो गया, आई बन गया, ए से आई बन गया, ये तो वृद्धि संधि हो गया, वृद्धि हुई। आई से क्या बन गया? ये आई से आई बन गया, मतलब वृद्धि हुई, इससे ये वृद्धि हुई इसमें, तो यह वृद्धि संधि हो गया। महा जोड़ ओज, महोज। इसमें भी क्या हो गया? आस आ औ हो गया, वृद्धि हुआ। एक ही वर्ड में जो बन जाए वृद्धि हो गया। क में है और इधर ए, और के ए, इसमें भी वृद्धि हो रहा है आपका, तो ये वृद्धि संधि हो गया।
चलिए चलते हैं चौथे नंबर यन संधि पे। यन संधि क्या है देखते हैं, यन संधि कैसे हम सॉल्व करेंगे, इससे जुड़े हुए जितने प्रश्न आते हैं। यन संधि इति जोड़ आदि, इति आदि, इति में क्या, तो में क्या छिपा, अ, इधर हो गया आ, और जोड़ आ क्या हो गया, या। इति तो इति, ती में क्या हो गया, ई हो गया, ई, और इधर आ हो गया, या हो गया, तो यन संधि हो गया। या जब भी आए तो यन संधि, दोनों के योग से अगर या बनता हो तो यन संधि हो जाएगा। परी, ई जोड़ आ, या, ये भी या बन गया। सु जोड़ आगत, उ आ, वा बन गया। या हो गया, वा हो गया, ये सब बने तो यन संधि कहलाएगा, यन संधि। चलते हैं 5वें नंबर पे अयादी संधि पे। अयादी संधि क्या है, अयादी संधि नए जोड़ अन, नयन, नयन का क्या हो गया आपका संधि विच्छेद, नए जोड़ अयन, नयन। इसमें क्या बना, ने में ए हो गया, इधर अ हो गया, ए और आए, आए बन गया तो अयादी हो गया। आए, आए, आओ, ये सब बने तो क्या हो जाएगा आपका, ये सब बन जाए तो आपका हो जाएगा अयादी संधि। नौ जोड़ एक, नाविक, इसमें क्या निकला आपका, औ और ई, ओई, औ जोड़ ई, ओए, आई आ गया आपका, आई बन गया, आई बन गया तो अयादी हो गया। भाव जोड़ अन, भाव जोड़ अन, भवन, भाव जोड़ अन, भवन, भाव में औ हो गया, औ हो गया, औ बन गया इसमें भी, तो क्या हो गया, अयादी हो गया। औ, ऐ, ये सब क्या हो गया, अयादी संधि हो गया। जिसके भी आगे अ के बाद कोई वर्ड जुड़ जाए, कोई सेंटेंस, तो वो अयादी संधि हो जाएगा आपका। चलिए चलते हैं अब इसके संधि। संधि के कितने प्रकार हैं ये जानिए। संधि के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार है संधि के। संधि के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। और स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो 5 भेद हैं। ये दोनों हम लोग ने अभी कंप्लीट किया। सदैव शब्द का विच्छेद क्या होता है, सदैव, सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सदा जोड़ एव, सदैव। यद्यपि में संधि कौन सा है, यद्यपि में कौन सा संधि है, यद्यपि में कौन सा संधि है, पी, ई हो गया, ई और इधर हो गया यदि जोड़ अपी, यदि जोड़ अपी, यद्यपि हो गया, ई और अ हो गया, या हो गया कौन सा, यन संधि हो गया। या कौन सा हो गया, या कौन सा हो गया, यह यन संधि हो गया। भावुक, भावुक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। आप लोग क्या होगा, भावुक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट पे भावुक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। मेरा गलत भी हो सकता है स्टूडेंट, तो आप लोग सही आंसर कमेंट पे कर दीजिए। ये सब मैंने जो भी लिखाया है, यद्यपि, भावुक, नयन, वीर, गुण, सब का संधि विच्छेद करके आपको कमेंट पे कीजिए आंसर, कमेंट पे उत्तर दीजिए। भावुक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, भव जोड़ उक, भावुक। तो इसमें आपका क्या छिपा हुआ है, औ जोड़ उ, हुआ, औ जोड़ उ छिपा हुआ, तो अयादी हो जाएगा, या औ जोड़ उ, या अयादी संधि हो जाएगा, अयादी संधि हो जाएगा। अयादी संधि आप लोगों ने पढ़ा ही था। अयादी संधि में क्या बनता था, आए, आए, आओ, आओ, ये सब बनता था। तो औ, औ मिलकर क्या बनेगा, भाव में आवा, उ में क्या होया, आय बनेगा, तो आपका अयादी संधि हो जाएगा। नयन, नयन में कौन सा संधि है, नयन में कौन सा संधि है, कमेंट कीजिए, नयन में कौन सा संधि है। नयन का संधि विच्छेद कीजिए, नयन का संधि विच्छेद कीजिए। नयन का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, ने जोड़ अन, नयन, ने जोड़ अन, नयन। तो ने में होगी आपका ए, इधर ओ, ए, या, तो आ गया आपका, ये भी अयादी संधि हो गया। वीर जोड़ उचित, विरोचित,
इसका संधि विच्छेद जोड़ने से क्या होगा? विरोचित। गुण संधि का उदाहरण दीजिए। गुण संधि कौन सा उदाहरण हो जाएगा? गुण संधि का क्या बताया था मैंने आप लोगों को? गुण संधि में क्या हो जाएगा? गुण संधि में क्या था? नरेंद्र, नरेंद्र, नर जोग इंद्र, माने कि इसमें क्या आ रहा था? आई की मात्रा आ रही थी। इसमें आ रहा है कि नहीं? आ जोग ई, आई, आई आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है? आ जोग ई, आई आ रहा है, तो आपका गुण संधि हो गया। चलिए, प्रत्युपकार, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद कीजिए। आपको प्रत्युपकार का संधि विच्छेद कीजिए, क्या होगा? प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रति जोग उपकार। इसमें भी क्या आ जाएगा आपका? ई हो गया, ई की मात्रा आ गया, इधर आ गया ऊ, या ई जोग ऊ, या आय आ गया आपका भी, हमें आकर यो आय आ गया इसमें भी। तो ये यन संधि में आ जाएगा, या ई जोग ऊ, या आ गया तो यन संधि हो गया। तो यन संधि हो गया आपका। चलिए चलते हैं अब 2 नंबर पे, व्यंजन संधि पे चलते हैं। व्यंजन संधि पे चलते हैं। व्यंजन संधि क्या है जानेंगे हम लोग। व्यंजन संधि क्या है? उत जोड़ हार उद्धार। उद्धार का संधि विच्छेद क्या होगा? उत जोड़ धार उद्धार। इसमें क्या क्या छिपा हुआ है? तो और जोड़ ह, तद हो गया। तो और जो ह छिपा हुआ है, तो यह व्यंजन संधि हो गया, यह व्यंजन संधि हो गया। उद्धार कौन सा हो गया? व्यंजन संधि हो गया। सत जोग धर्म, सद्धर्म, यह कौन सा हो गया? व्यंजन संधि हो गया, यह व्यंजन संधि हो गया। तो की मात्रा जहाँ भी आए वो व्यंजन संधि हो जाता है, व्यंजन संधि हो गया। आ जोग छादन, आच्छादन, आ जोग छा, अच्छा, ये भी व्यंजन संधि में आ गया। देखिए इसके नियम क्या है? नियम मैं बता देता हूँ आप लोगों को। नियम क्या है तो ध्यान से देखिए, नियम क्या है इनके। जब किसी वर्ग के पहले वर्ण का मिलान किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से हो जाए तो आप समझ लीजिए कि वह क्या है? तो वह व्यंजन संधि है। चलिए इसके एग्जाम्पल को क्लियर करते हैं देखकर डाउट अपने। अच जोड़ अंत, अजंत, अजंत का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? अच जोड़ अंत, चौ छ जो, चौ छ जो, तीसरा में आए कि नहीं? चौ का तीसरा में जो आ गया, यानी कि व्यंजन संधि हो गया। जैसा कि मैंने बताया था तीसरे या चौथे में आने से। ये क्या हो गया? अच जोड़ आदि, आजादी, अच जोड़ आजी आजी, अच जोड़ आदि आजादी। सट जोड़ आनंद, सदानंद, सट जोड़ यंत्र, षडयंत्र, तत् जोड़ उपरांत, तदुपरांत। सदा सय का क्या हो जाएगा? सत जोड़ आशय, सदाशय, सत जोड़ आशय, सदाशय। फिर क्या है? उप जोड़ द, अब्ध, जगत जोड़ नाथ, जगन्नाथ। ये सब आपका व्यंजन संधि में आ गया। ये सब कौन सा हो गया? व्यंजन संधि। तो चलिए चलते हैं और इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सम जोड़ क्या, संख्या, सम जोड़ गम, संगम, सम जोड़ रचना, संरचना। मौत, तो ये सब जहाँ भी आए आपका ये व्यंजन संधि में आ जाएगा, व्यंजन संधि में आ जाएगा। संधि पूछे तो कौन सा संधि हो जाएगा? ये संरचना कौन सा संधि हो जाएगा आपका? तो व्यंजन संधि। समलग्न, संलग्न, उत्जोग चारण, उच्चारण, सतजोग जन, सज्जन, उत्जोग रास, उल्लास, सतजोग शास्त्र, सच्छास्त्र। आपको ये सब कभी नहीं पूछा जाएगा कि ये कौन सा संधि है। ज़्यादातर ये सब क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन आएगा आपका संधि विच्छेद ही आएगा कि उच्चारण का संधि विच्छेद कीजिए, तो उत्जोग चारण। सज्जन का संधि विच्छेद कीजिए, तो सतजोग जन। आपको ये सब क्वेश्चन आएगा कि संधि विच्छेद करने के लिए। तो आप ये एग्जाम्पल सब ध्यान से देख लीजिए, इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा आपका। और क्या है एग्जाम्पल? सतजोग शास्त्र, सच्छास्त्र, उत्जोग हार, उद्धार, उत्जोग हरण, उद्धरण, उदाहरण, संधि जोग छेद, संधि छेद,
अनुजोग छेद अनुच्छेद। ये सब आपका एग्जाम्पल आने वाले एग्जाम के बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के लिए आपका ये आपका 2 नंबर जो था आपका व्यंजन संधि, ये आपका समाप्त होता है। अब मैं आप लोगों को विसर्ग संधि के बारे में बताऊंगा। विसर्ग संधि क्या है, उसे कैसे पहचानेंगे आप विसर्ग संधि को। विसर्ग संधि मन जोग अनुकूल, मनोनुकूल, मन जोग वर्ग मनोवर्ग, नि जोग चय निश्चय, नि जोग छल निश्चल, भा जोग कर भास्कर, नमः जोग कार नमस्कार। ये सब क्या हो गया आपका विसर्ग हो गया, जिसमें भी आपका हगंत की ये मात्रा आएगी निष्कार मन नि भा नमः, ये सब आपका विसर्ग में आ जाएगा आपका, जिसको संधि विच्छेद करने से ही आएगा। तो चलिए इससे बनने वाले प्रश्न आपको दिखाता हूँ। सज्जन का संधि विच्छेद कीजिए। आप लोग पहले कमेंट कीजिए सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। सत जोग जन सज्जन, सत जोग जन सज्जन। कौन सा ही है व्यंजन संधि है। कौन सा संधि है, व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में क्या बताया था मैंने, तो मो को जैसे आ जाए, तो मो को जैसे व्यंजन संधि हो जाएगा। संगम, सम जोड़ गम, संगम, सम जोड़ गम संगम, व्यंजन संधि हो जाएगा। वागीस का संधि विच्छेद, वाग जोड़ ईस, वागीस, इसका क्या हो जाएगा, ये भी व्यंजन संधि हो गया। ये भी क्या हो गया, व्यंजन संधि हो गया। तो चलिए मैंने आपको आज संधि आपको ख़त्म ही करवा दिया लगभग। तो आपको एक बार एग्जाम्पल सबको ध्यान से देखिएगा, यही एग्जाम्पल में से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। और स्टूडेंट